दो बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है। पहली बात तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पहले बात महाराष्ट्र की चली। अबू आजमी जिस तरह से मुलाकात करते हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि जो गजवा हिंद की बात करता है उससे मिलकर जीत की दुआ क्यों? नहीं, ये किसने बताया? मिलने के बाद उन्होंने जीत की बात की है, वोट की बात अरे की सर, है, वीडियो आया है, उसमें ऑडियो पूरा है, पूरा ऑडियो है उसमें। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूं, मेरे यहां पर इतने हिंदू वोट हैं, इतने मुसलमान वोट हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जीत की दुआ कीजिए। ये तो सब कुछ ऑडियो क्लियर है उनकी बातचीत का। आप व्यक्तिगत तौर पे विशाल जी, हम लोगों का अपना चुनाव के दरमियान मिलना जुलना, बात करना जाना, आप उनके मिलने की बात से ज्यादा जो लोकतंत्र को कलंकित करने की घटना विशाल जी जो महाराष्ट्र में हुई है, मुझे लगता है बात वहां से शुरू करते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता को आवाज मिली नहीं, मैंने तो शुरुआत वहीं से की थी। मेरा तो पहला प्रश्न वही था। हम भी वहीं से शुरू कर ले। जी जी बिल्कुल, अबू आजमी साहब पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप वहां से कर सकते हैं। इतने बड़े नेता, इतने बड़े पदाधिकारी नोट बांटने की जिन पे एफआईआर हुई और आपने बात क्लियर कर दी कि उनके अपने ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये चुनाव के बीच में इस तरीके से धन का दुरुपयोग, और इसके बाद कहते हैं कि संविधान को मानने वाले लोग हैं। दूसरी बात विशाल जी, जो आपने उत्तर प्रदेश में बुर्का को लेके जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही, मैं जरा वो भी समझना चाहता हूं। जहां पे ये कहा गया है कि चेकिंग नहीं की जाए, वो भी जरा एक बार दिखा दीजिए। नहीं, पत्र लिखकर यह कहा गया है कि पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई चेक ना करे, पुलिसकर्मी आईडी ना देखें, पोलिंग ऑफिसर को सिर्फ अधिकार हो। आपने निर्वाचन आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ संख्या 143 के पैराग्राफ 369 में जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन को है, अगर ये बताना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। नहीं, अगर ये नियम पहले, अरे अखिलेश जी, अगर ये नियम पहले सही है तो उसके लिए पत्र लिखकर फिर से क्यों बताना पड़ रहा है चुनाव आयोग को उन्हीं के नियम? प्रशासन वो गाइडलाइन नहीं मानता है। आप उसमें गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है विशाल जी कि पुलिस जो वहां लगी है वो सुरक्षा के लिए है। पहचान पत्र पहचान करने का काम पुलिस का नहीं है, किसका है? अंदर वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर है, हर प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट होता है अंदर। अगर आपने चुनाव प्रक्रिया को नजदीक से देखा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे कि जो अंदर हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है, वो एजेंट उसी बूथ का होता है, वो एक एक वोटर को जानता है। ये प्रक्रिया बाहर दहशत ना फैलाई जाए। जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो आईडी चेक करने के नाम पे लोगों को डराए नहीं, क्या ये बात कहना विशाल जी गलत बात नहीं? पर नहीं, प्रश्न ये पूछा जाएगा ना कि आपको पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है? पुलिस कैसे लोगों को डराती है? क्या करती है पुलिस ऐसा? आपके पास पिछले इलेक्शन में, अभी 24 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ विशाल जी, वहां पे 50 जगह के वीडियो आपने चलाए, सारे चैनलों ने चलाया कि पुलिस वाले बाहर डंडा लेके उनका पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। क्यों? जब गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की नहीं है, क्यों चेक कर रहे हैं आप जी? क्या बताना चाहते हैं? अंदर जो लोग बैठे वो समझदार नहीं है क्या वहां पोलिंग एजेंट देख नहीं लेंगे? वहां पे पुलिस रिटर्निंग ऑफिसर मेल फीमेल सब है, क्या वो चेक नहीं करेंगे? जब अंदर चेक हो रहा है, अंदर सबको चेक करें, कौन मना करता है? ये समाजवादी पार्टी ने कहीं नहीं कहा है या वेरीफाई मत करिए। समाजवादी पार्टी ने कहा है वेरिफिकेशन के नाम पे, आइडेंटिफिकेशन के नाम पे लोगों को डराइए मत। नहीं, पर यही तो अखिलेश जी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पुलिस सामने आती है तो वो डरा कैसे रही है? क्या डरा करके वो वापस भेज दे रही है और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही डरा रही है, बाकी लोगों को नहीं डराती? ऐसा कुछ है? आप अपने जो पिछले 24 के इलेक्शन मुरादाबाद, रामपुर पश्चिम में कई जगहों पे जहां पे मुस्लिम आबादी है, वहां पे जो पोलिंग का जो रेशियो है वो बहुत कम रहा है विशाल जी, और उसकी एकमात्र वजह थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम चुनाव आयोग से ये निवेदन करते हैं, हमारा ये चुनाव आयोग से मांग है कि चुनाव फ्री एंड फेयर कराएं ताकि वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो, जिससे जनता चाहे कि वो जीते।
ये नहीं है कौन जीतेगा, भाई जनता जिसे वोट देगी वो जीतेंगे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखा जाए, ये मांग मेरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का। प्रश्न, जो कार्रवाई हो रही है उसकी स्पीड पर अब ज्यादा आ गया है। कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं है जिसने मुद्दा ना उठाया हो, सबने ट्वीट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिए। सवाल यह है कि अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो कितनी तेजी से कार्रवाई होती। विशाल जी, मैं तो उतनी देर से सुन रहा हूं और आपने भी जो शब्द इस्तेमाल किए कि कम से कम इतना तो कर दिया होता, मतलब पूरे की उम्मीद तो किसी को नहीं है कि पूरा न्याय होगा, लेकिन कम से कम औपचारिकता तो हो जाती है आज, ताकि लोगों को भी लगता है कि कानून जैसी चीज अपनों के लिए भी बनी है। चुनाव आयोग सबके खिलाफ काम करता है तो कुछ तो भाजपा के खिलाफ करता। क्षितिज ठाकुर और वहां के जो अघाड़ी के जो नेता है, वहां के जो विधायक रहे, उन लोगों ने बड़ा वहां पे करके पुलिस बुलाई, उड़नदस्ता आया, जब्ती हुई है। अब 9 लाख हुई है या 5 करोड़ हुई है, कितनी हुई है, कितनी बताई गई है, जनता सब जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का मामला है तो हुई कितनी होगी, फिर पूछा गया होगा, फिर उनको डायरेक्शन मिला होगा, फिर वहां बताई गई होगी, ये प्रक्रिया तो सब हुई होगी ना विशाल जी वहां पे भी। लेकिन ये बात ठीक है कि अपोजिशन का अगर कोई नेता होता तो जेल वेल सब मामला अब तक हो गया होता, उसमें तो बहुत फुर्ती करती है प्रशासन। दूसरा, इस समय चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का मामला हो, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ महीनों पहले जो चुनाव हुआ तो प्रदेश की जनता ने मैसेज दिया है कि जनता का रुख भाजपा के साथ है या भाजपा के खिलाफ है। वो रुख आपको इन सीटों के परिणाम में भी देखने को मिलेगा। और चुनाव अब जो मर्जी हम कर ले, चाहे हम बुर्का की बात कर लें, चाहे कटेंगे पटेंगे की बात कर ले, लेकिन जमीन पे मुद्दा रोजगार का है, यूपीपीएससी का ही है। जनता आपकी बदनीयती जानती। ठीक है, आप कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा, ये बटेंगे कटेंगे बुर्का जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आबादी की जो हम बात करते हैं तो घनत्व के आधार पे सिंगापुर की तो बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन वहां पे पर व्यक्ति इनकम बहुत अच्छी है। और रोजगार की जो बात स्वरोजगार की भाजपा वाले करते हैं तो कहते हैं कि गैस से पाइप लगा लो और पकौड़े तल के रोजगार ले लो। मतलब ये बात इस देश का कितना बड़ा नेता कहता है कि गैस में डाल के गैस जला लो, पाइप लगा लो, नाले से गैस आ जाएगी और पकौड़े तल लो। आपने अभी उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले देखा, 4 दिन पहले कितना बड़ा आंदोलन था विशाल जी। पूरे प्रदेश का नौजवान जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इलाहाबाद पढ़ा रहा 5 दिन। बात ये नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अविश्वसनीयता सरकार के प्रति किस कदर नौजवानों में है। उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि कोई एग्जाम आप सही तरीके से कर पाएंगे। हर एग्जाम का पेपर लीक करा देते हैं आप। रोजगार का मामला तो बहुत दूर की बात है, आप लॉ एंड ऑर्डर हो या और किसानों की, आज इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है विशाल जी। लंबी लंबी लाइनें लगाए हैं वितरण केंद्रों पे, रात में लोग रुके रहते हैं, खाद ही नहीं है। जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जब हमारे पास बात करने को मुद्दे नहीं होते हैं तो हमें भावनात्मक मुद्दों पे जाके राजनीति करनी पड़ती है। आप कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, इस पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बहुत अच्छी बात नहीं बोल पाए। ये बटने कटने की बात हिंदू समाज में कर रहे थे। जो दलित पिछड़ों का जो अधिकारों की बात जब माननीय अखिलेश जी ने उठाई, उस पे बात इनकी आई थी। आपने बुर्का की बात की, आपने मतदान केंद्रों पे पुलिस कर्मियों की भूमिका की बात की। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और की है कि जो लाल कार्ड के नाम पे जो बूथ के सेक्टर के जो छोटे जो हमारे जो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी आप पुलिस स्टेशन पे बिठा लेते हैं। ये भी पिछले 10 साल में ही हुआ है। पहले नोटिस होता था, रेड का येलो कार्ड होता था, तब कहीं किसी को रेड कार्ड इशू किया जाता था। सरकार ने सारे सिस्टम बंद कर दिए, सीधा रेड कार्ड इशू कर देते। जो सेक्टर प्रभारी है, जो उस सेक्टर का नेता है, उसको आप जाके थाने में बिठा देते हैं। और उसका आधार क्या बताते हैं कि एलआईओ की रिपोर्ट है।
पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, क्या इन पे कभी एफआईआर हुई है? क्या कभी इन्होंने दंगा भड़काया है? कभी चुनाव आयोग ने इन पे कोई एफआईआर की कि इन्होंने वोटिंग प्रक्रिया को बाधित किया? कुछ नहीं है विशाल जी। आप अपोजिशन के नेताओं को परेशान करने के आपने रास्ते ढूंढ रखे हैं। अगर चुनाव आयोग से गुहार नहीं लगाएं तो समाजवादी पार्टी के पास रास्ता क्या है विशाल जी? हम तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जा सकते हैं कि सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। वैलिड पॉइंट्स आपने रखे आशीष। मैं इन्हें बता दूं, आदिवासी प्रेम पे मैं इन्हें बता दूं, अभी आदिवासियों के सबसे बड़े भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे इन्होंने सराय काले खां का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक रख दिया। यही बहुत बड़ा काम कर दिया देश हित में। अखिलेश यादव ने नहीं, जब किसान आंदोलन करते हैं तो वहाँ खालिस्तानी लोग जाते हैं, जब छात्र आंदोलन करते हैं ठीक है, माफी चाहूंगा सर, मैं वक्त देने की इजाजत देता है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, समय बीत चुका है, अब चुनाव की बेला आ चुकी है। कल वोट करना है और वोटिंग में जनता तय करेगी कि अब अगले 5 साल के लिए किसे वो नेता चुनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। चर्चा